हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओरिजिन। सो अगर आप लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं एंड कंट्री के हाईली रेप्यूटेड लॉ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। आज हम जानने वाले हैं क्लैट 2025 एग्जाम के बारे में और उसकी सारी डिटेल आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम ये बेसिक सा जान लेते हैं दैट व्हाट इज क्लैट। क्लैट आखिर है क्या? कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। जी हाँ, क्लैट का फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट and for admission into undergraduate and postgraduate courses of top universities in India. So simply अगर इसको देखा जाए तो क्लैट एक एग्जाम है जिसमें आप दो टाइप के क्लैट्स होते हैं, क्लैट यूजी एंड क्लैट पीजी। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं क्लैट यूजी के बारे में। सो क्लैट जो एग्जाम है क्लैट यूजी, ये होता है अंडर ग्रेजुएट की डिग्री आपको मिलेगी अगर आप ये एग्जाम निकाल लेते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज से। टोटल ये जो एग्जाम है उसको कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज कंडक्ट कराता है। देखिए अभी 2018 तक पहले इसे इंडिविजुअल एनएलयूज कंडक्ट कराते थे एंड 2019 से एक इन्होंने एक बॉडी फॉर्म की, कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज नाम का इन्होंने ग्रुप फॉर्म किया जो कि एनएलयूज का ही ग्रुप है एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एनएलएसआईयू बेंगलोर में। सो हर साल दिसंबर के मंथ में ये होता है। 2022 से दिसंबर में होना चालू हुआ, पहले जून में होता था, देन 2022 से इन्होंने अपना शेड्यूल बदल के दिसंबर से इसको करना शुरू किया। जैसे इस साल अभी 2023 में दिसंबर में हुआ था, देन 2022 में, एंड इस साल भी दिसंबर में ही होगा। नोटिफिकेशन कुछ दिन में आपका आ जाएगा। सो ये तो बेसिक सी डिटेल थी कि आखिर क्लैट है क्या। सो व्हाट इज क्लैट? अगर आपको लॉ में डिग्री चाहिए इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से तो ये एग्जाम आपके लिए। नाउ अब ये देखते हैं कि क्लैट क्लियर करने के बाद आपका क्या होता है। सो क्लैट क्लियर करने के बाद जैसा कि आपको पता है कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की आपको इसमें डिग्री मिलेगी, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन टॉप यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। सो टोटल देयर आर 27 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। सो मैं अभी इस वीडियो में उसकी बात करूंगा जो कि ऐसे यूनिवर्सिटीज जो कंसोर्शियम ऑफ एनएलयू के अंदर आते हैं, जिसमें आपको क्लैट के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। कई सारे कॉलेजेस भी हैं जो क्लैट के मार्क्स को भी कंसीडर करते हैं, बट आज हम उनकी बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ एनएलयूज की बात करने वाले हैं। बाकी जो कॉलेजेस के लिस्ट है वो आपको वेब में आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। सो आखिर कौन से कोर्सेज होते हैं इसमें? मतलब ठीक है, आप एग्जाम दे रहे हो, क्लैट आपने क्रैक कर लिया, आप कॉलेज भी आपको पता है, बट आखिर ऐसी कौन सी डिग्री मिलेगी आपको क्लैट क्लियर करने के बाद? सो देखिए यहाँ पे टोटल 5 प्रोग्राम्स होते हैं, टोटल 6 प्रोग्राम्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज बीए एलएलबी ऑनर्स एंड मोस्टली क्लैट इसी डिग्री के लिए दिया जाता है। जो भी मोस्टली जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं वो क्लैट यूजी इसी एग्जाम के लिए देते हैं कि बीए एलएलबी उनको करना है 5 साल का। द नेक्स्ट इज बीबीए एलएलबी, देन बीएससी एलएलबी एंड बीएससी एलएलबी का इसमें एक ये है कि बीएससी एलएलबी के लिए आपको 12th में साइंस का स्टूडेंट होना जरूरी है। देन बीएलएस एलएलबी, देन बीकॉम एलएलबी एंड देन बीबीए एलएलबी ऑनर्स। तो इस टाइप के 6 डिग्रीज आपको मिलते हैं। मोस्ट जो कॉमन डिग्री वो है बीए एलएलबी, तो इसमें आपको ये डिग्री मिलेगी जो कि 5 साल, इन सबका ड्यूरेशन कितना होता है? 5 साल। तो क्लैट क्लियर करने के बाद आपको एनएलयू में एडमिशन मिलेगा अगर आपने क्लैट अच्छे रैंक से क्रैक किया तो। अब उसका भी आगे हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपने क्लैट अच्छे रैंक से क्रैक किया तो आपको क्या है, जो देश के हमारे टॉप एनएलयूज हैं उसमें आपको ये सारी डिग्रीज में ग्रेजुएशन लेने का आपको मौका मिलेगा। अब हम देखते हैं कि क्लैट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आखिर कौन है जो क्लैट एग्जाम दे सकते हैं। सो देखिए क्लैट के लिए यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, मींस देयर इज नो एज लिमिट, अपर एज लिमिट। मतलब यहाँ पे आपका कोई भी ऐसा नहीं है कि आप 30 के हो चुके हो तब आप क्लैट नहीं दे सकते, आप 70 के हो चुके हो तो भी आप क्लैट दे सकते हो। तो अपर एज लिमिट नहीं है। इसमें सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि जो भी बच्चा क्लैट में एडमिशन लेने जा रहा है, ना कि एग्जाम दे रहा है। एग्जाम तो आप 10th में हो, 11th में आप कभी भी दे सकते हो, बट अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपके पास 10+2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए सीबीएसई या किसी भी इक्विवेलेंट बोर्ड से, एंड विथ अ मिनिमम एग्रीगेट परसेंट जो कि है 45% मार्क्स फॉर जनरल, ओबीसी या स्पेशली एबल्ड एंड 40% मार्क्स फॉर एससी एसटी कैटेगरी। ये एक बेसिक सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि क्लैट में आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको वो एग्जाम देना है। बाकी कोई एज लिमिट नहीं है, कोई ये फिजिकल क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। एंड ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज्यादा परसेंट चाहिए, 45 एंड 40% आर वेरी मच लेस परसेंट। सो ये एक बेसिक सा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब कोई ऐसा टिपिकल चीज इसमें नहीं है, कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। सो क्लैट CNLU कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज 5 साल का LLB या LLM प्रोग्राम इसमें होता है एंड कई सारे और भी कॉलेजेस होते हैं एंड ये सब में इसमें एडमिशन होता है। 27 टोटल LLBs हैं एंड 3200 के आसपास क्लैट यूजी में सीट्स हैं।
अब क्लैट का एग्जाम पैटर्न क्या है, देखिए अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि ठीक है ये उसका एलिजिबिलिटी था, ये उसके डिटेल्स है, वो सब हमारे उतने काम के नहीं है, सिर्फ एक बेसिक सी जानकारी है। आखिर क्लैट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, आपको पढ़ना क्या है इस एग्जाम के लिए। आपको इस एग्जाम के लिए टोटल 5 सेक्शंस होते हैं। क्लैट का जो एक क्वेश्चन पेपर आता है वो पैसेज बेस्ड होता है। क्लैट एग्जाम कैसा होता है, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज से 4-5-6 क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में। पहली बात तो ये कि जो एग्जाम है वो ऑनलाइन नहीं होता, वो ऑफलाइन होता है, OMR एंड शीट बेस्ड, जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, सारे क्वेश्चंस MCQ के फॉर्म में होंगे एंड आपको वो OMR में फिल करने हैं। अब वो MCQ किस फॉर्म में होंगे, आपके सामने एक पैसेज रहेगा हर सेक्शन में। मैथ्स में भी आपको एक पैसेज दिया जाएगा, जीके में भी आपको एक पैसेज दिया जाएगा, इंग्लिश में भी आपको पैसेज, सब में आपको पैसेज दिया जाएगा एंड उससे रिलेटेड कुछ 4-5 क्वेश्चंस होंगे MCQ के फॉर्म में एंड उनका आंसर आपको करना है पैसेज देख के। क्वेश्चन पेपर में हम सारी चीजें, क्लैट का प्रिपरेशन का सारा डिटेल, जो भी इंफॉर्मेशन है, कॉन्सेप्ट, उसके लाइव क्लासेस, सारी चीजें इस चैनल पे होंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये होता है क्लैट का पैटर्न, एक पैसेज होगा, उस पर 4-5 MCQ क्वेश्चंस होंगे एंड आपको पैसेज के थ्रू आंसर मार्क करना है। अब इसमें सेक्शन में डिवाइड होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने हैं। तो क्लैट तो ऐसा एग्जाम है नहीं कि अगर नीट जैसा होता है कि उसमें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, या फिर IIT JEE हो गया जिसमें फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ्स होता है। ऐसा कोई सब्जेक्ट वाइज एग्जाम नहीं, इसमें 5 सेक्शंस हैं। कौन कौन से सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीडिंग कंप्रहेंशन। इसमें क्या, आपको इसमें लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट की जाएगी एंड कंप्रहेंशन टेस्ट किया जाएगा। कंप्रहेंशन क्या होता है, सारे सेक्शन पे डिटेल वीडियो भी अभी मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा इस चैनल पे। अभी तो हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर हमको होता क्या है क्लैट में, बाकी डिटेल सेक्शन वाइज जो डिटेल वीडियो है वो आपको इसमें जरूर मिलेगी। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन, जो कि क्या हो गया, आपका ग्रामर सेक्शन हो गया, आपका वोकेबुलरी सेक्शन हो गया, एंड कंप्रहेंशन की आप किस तरीके से इंड्यूस कर रहे हैं, रीजनिंग आपकी कैसी है इंग्लिश में, ये सारी चीजें इस सेक्शन के थ्रू चेक होता है। बेसिकली क्या है, अनसीन पैसेज जो हम सॉल्व करते हैं ना 10th 12th क्लास में, या कहीं भी अनसीन पैसेज जो हमारा सॉल्व हम करते हैं, उसका थोड़ा ऊपर लेवल का ही है। इसमें आपको कंप्रहेंशन चेक किया जाएगा, मीन्स आप पैसेज को कितने अच्छे से समझ रहे हैं, किससे अच्छे से आंसर आप दे सकते हैं। सेकंड चीज है लीगल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। अब यहाँ पे लीगल रीजनिंग से कई बार हमारे माइंड में ये आ जाता है कि हमको लीगल के कॉन्सेप्ट्स याद करने होंगे, या लीगल के टर्म्स याद करने होंगे, हमको IPC याद करना होगा, या जो भी हमारा लॉ है वो हमको आर्टिकल्स वगैरह याद करने होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, लीगल इसमें आपकी रीजनिंग चेक की जाएगी। आपको एक बेसिक सा नॉलेज चाहिए सिर्फ लॉ का। फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, या जो भी आप अभी आगे इस एग्जाम के डिटेल में जब आप देखते जाएंगे, और मैं जब डिटेल इन सेक्शन वाइज इसका आपके सामने वीडियोस लेके आऊंगा तो आपको वो क्लियर होते जाएगा। अभी आप सिर्फ ये जान लीजिए कि आपको इसमें लॉ की पढ़ाई नहीं करनी, ना ही कुछ आपको ये सब याद करना है आर्टिकल्स वगैरह, इसमें रीजनिंग चेक होगी। रीजनिंग किस तरीके से चेक होगी कि आपके सामने एक केस स्टडी दे दिया जाएगा, आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा एंड उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन बनाए जाएंगे कि इस केस में जो भी पर्सन है वो गिल्टी है या नहीं है, या किस तरीके का लॉ इसमें यूज होगा, या क्या इसमें डिसीजन जो है वो करेक्ट है। मींस एक तरीके से डिसीजन मेकिंग, कि आपका लीगल के फील्ड में आपकी रीजनिंग कितनी अच्छी है, ये आपका यहाँ पे चेक किया जाएगा। इसमें आपका कोई ये नॉलेज नहीं चेक किया जाएगा कि कितना आर्टिकल्स आपको याद है, कितनी धाराएं आपको याद है। क्लियर। नेक्स्ट इज एलिमेंट्री मैथ्स। मैथमेटिक्स देख के कई लोग ये डर जाते हैं कि 10th लेवल का मैथ्स आ जाएगा, हमको ज्योमेट्री करना होगा, ट्रिग्नोमेट्री करना होगा। बिल्कुल नहीं। एलिमेंट्री मैथ्स क्या होता है, 8th क्लास तक का मैथ्स। 8th क्लास तक का मैथ्स आता है क्लैट में। एंड मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि मैथ्स, क्योंकि जनरली क्लैट वही देते हैं जो मैथ्स थोड़ी वीक हो जाती है। कई बार अगर मैथ्स किसी की अच्छी तो बहुत अपर एज उसको मिल जाता है क्लैट में। आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि मैथ्स को तो आप इग्नोर करना ही मत, क्योंकि मैंने जब क्लैट दिया 2024 में मेरे IR 92 थी, तो मैथ्स में मैंने 12 आउट ऑफ 12 स्कोर किया था। एंड अगर मैं देखूं तो मुझे सबसे अपर एज अगर किसी सेक्शन ने प्रोवाइड किया था तो वो था मैथ्स। तो मैथ्स को आप इग्नोर करना मत। सेकेंड चीज, मैथ्स में एक बेसिक सा 8 to 10 स्कोर लाने का जो भी तरीका होता है ना, क्योंकि मैं खुद 12 आउट ऑफ 12 लाया हूं, तो आई नो किस तरीके से आप वहां पे मैथ्स में स्कोर ऐसा कर सकते हैं कि आपके इतने मार्क्स तो मैथ्स में फिक्स हैं। जैसे मैं जब मॉक्स देता था अपने, तो मेरा अगर कोई भी सेक्शन अच्छा नहीं, या मैथ्स का मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब किसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो भी आई यूज्ड टू गेट 4 to 5 मार्क्स और 5 to 6 मार्क्स मेरे आ ही जाते थे मैथ्स में। मैथ्स में कुछ इसमें ट्रिक्स भी होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपके साथ इस चैनल पे शेयर करूंगा। ये तो हो गया एलिमेंट्री मैथ्स। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 8th लेवल तक के जो भी मैथ्स होते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, ये सारी चीजें सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इसलिए मैथ्स का टेंशन आपको लेना नहीं है। तो ये तो बेसिक सा मैथ्स है, कोई टफ इस पे मैथ्स है नहीं। सेकंड जो फोर्थ हमारा सेक्शन होता है वो होता है लॉजिकल रीजनिंग।
अगर देखा जाए तो एक लेवल ऑफ सेक्शन या कई बार कई लोगों के लिए टफ सेक्शन जो बन जाता है वो था लॉजिकल, वो होता है लॉजिकल रीजनिंग। एंड द रीजन इज इसमें आपकी रीजनिंग चेक होती है। अब रीजनिंग से हमको कई बार क्या लगता है कि एनालिटिकल रीजनिंग हो गया। फॉर एग्जांपल 4 शेप्स दिए हैं, अगला शेप कौन सा होने वाला है, या नंबर की सीरीज दी है, अगला नंबर कौन सा होने वाला है, या फिर ये दे दिया गया है कि राम श्याम के राइट में या उसके लेफ्ट में है, अब बताओ कि श्यामू कहां पे बैठा है। जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। बट क्लैट में जो पूछा जाता है वो होता है क्रिटिकल रीजनिंग विच इज सीआर। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, क्लियर, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, अब उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे, मतलब उसमें कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सीआर में कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो सीआर एनालिटिकल रीजनिंग जैसा बिल्कुल भी नहीं है। सीआर इज थोड़ा थोड़ा सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें क्या है, आपको एक पैसेज पढ़ना है, उस पैसेज को समझना है। अब अगले क्वेश्चन, अगले 4-5 एमसीक्यू आपके होंगे स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग, कि ऐसा कौन सा इंफॉर्मेशन अगर हम इस पैसेज में ऐड करें तो ऑथर या जो राइटर है वो जो भी डिटेल दे रहा है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, मींस उसके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आता है वीकनिंग का। अब वीकनिंग में क्या, ऐसा कौन सा इंफॉर्मेशन हम देंगे तो जो भी डिटेल या ऑथर ने जो भी आर्ग्यूमेंट इस पैसेज में दिया है वो जो है वो वीक हो जाएगा। सेकेंड चीज है रीजन, कि आप किस तरीके से उसको इन्फर कर रहे हैं, मींस एजम्पशन। ये सारे कॉन्सेप्ट्स अभी वीडियो में अगर मैं समझाने बैठूं तो बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो, बट हाँ ये आप समझ लीजिए कि पैसेज आपको दिया जाएगा एंड ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक भी है तो इस पे भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी तो हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। सो लॉजिकल रीजनिंग इसमें पूछा जाता है, जिसमें ये जो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताया, एजम्पशन, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, इन्फ्रेंस एंड ऑल, ये सारे इसमें पूछे जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो होता है करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। बहुत ही ज्यादा वेटेज है, वेटेज किस सेक्शन का कितना है आगे हम देखेंगे, बट करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज हर बच्चे को सबसे परेशान करने वाला अगर कोई सेक्शन, इंक्लूडिंग मी, मैं अगर सबसे ज्यादा परेशान किसी सेक्शन को लेके था वो करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज था। एंड सिर्फ मेरा ये कहानी नहीं है, किसी भी आप टॉपर से पूछ लीजिए या किसी भी क्लैट के एस्पायरेंट से आप पूछ लीजिए, अगर कोई सबसे परेशान करने वाला जो सेक्शन है ना वो है क्लैट एंड करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। द रीजन इज इसमें कुछ भी लिमिटेड नहीं है कि क्या क्या करने पे ही आपका वो आएगा। फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स ही आता है इसमें मोस्टली क्लैट में, कई पिछले 1-2 साल से जनरल नॉलेज भी आने लगा, इसलिए मैंने करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज यहाँ पे लिख दिया। तो जनरल नॉलेज किस टाइप से आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर इजराइल पैलेस्तीन या फिर अभी अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इस तरीके से करंट अफेयर्स में कुछ करंट न्यूज आया तो उससे रिलेटेड पास्ट की हिस्ट्री पूछ देते, तो वो हो गया जनरल नॉलेज। करंट अफेयर्स आता है तो ये आपको कंटिन्यूअसली करना होगा। करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट सोर्स कौन कौन से आप यूज कर सकते हो, न्यूज़पेपर आप यूज कर सकते हो, वो भी मैं आगे अभी आपसे डिस्कस करूंगा आगे कुछ वीडियोस में। सो ये 5 सेक्शंस हमारे आते हैं यहाँ पे। अब करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज पे भी सबसे बड़ी गलती जो अब मुझे लगती है कि मैं प्रिपरेशन जब करता था एग्जाम के 2-3 महीने, ये बात 2-3 महीने पहले मुझे ये बात समझ में आई कि मैं अभी तक गलत कर रहा था, एंड देन उस टाइम पे मैं सुधर गया, एंड इसलिए उतना मुझे टेंशन लगा नहीं करंट अफेयर्स एंड जीके का। द रीजन इज हम बहुत बड़ी ये गलती करते हैं कि हम करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज को ओवर हाइप कर देते हैं। और ओवर हाइप से मेरा कहने का मतलब ये है कि हम बहुत ज्यादा उसका प्रेशर ले लेते हैं, एंड इस प्रेशर को हैंडल कैसे करना है ये हम जब इंडिविजुअल इस टॉपिक की बात करेंगे तब वहां पे डिस्कस करेंगे। वीडियो उतनी लंबी होनी नहीं चाहिए। सो ये तो 5 सेक्शंस हमारे हैं जो कि क्लैट में पूछे जाते हैं। आई गेस ये आपको क्लियर है। सो देखिए यहाँ पे जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो ये है कि अभी आपको क्लैट के बारे में ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन है नहीं। सो अभी आप ये चेक कीजिए क्या ये एग्जाम आपके लायक है या नहीं। अगर आपको करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट है तो हाँ ये एग्जाम आपके लिए है। अगर आपका मैथ्स इतना अच्छा है कि 7th-8th का मैथ्स आप बना सकते हैं तो हाँ ये एग्जाम आपके लिए है। एंड रीडिंग स्पीड अगर आपकी अच्छी है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड अच्छी है एंड रीड आप अच्छे से कर लेते हैं तो बिल्कुल ये एग्जाम आपके लिए है। ये एग्जाम किसके लिए नहीं है, ये एग्जाम उसके लिए नहीं है जो कि अभी जस्ट 12th जो कि पास कर लिया या अराउंड एंड में है एंड उसको इंटरेस्ट नहीं है आर्ट्स के फील्ड में, या उसको रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं, उसको पढ़ने में बोर हो जाता है। वो इस टाइप के बच्चे के लिए एग्जाम नहीं है। पढ़ना मतलब पढ़ाई से बोर नहीं हो जाता, वो रीड करने से बोर हो जाता है। क्योंकि इस एग्जाम में जो आपको बहुत ज्यादा करना है ना वो है रीडिंग। आपको सिर्फ पढ़ते ही रहना है हर दिन पूरे टाइम, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, नॉवेल्स, न्यूज़पेपर, आपको सिर्फ एनी टाइम आपको रीड करते रहना है इस एग्जाम में अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो अगर रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो ये एग्जाम आपके लिए नहीं है। अगर आपको करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट नहीं है तो ये एग्जाम आपके लिए नहीं है। बट अगर आपको इन सब में इंटरेस्ट है तो आपको ये एग्जाम जरूर देना चाहिए। द थिंग इज कोई इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं कि आपको पीसीएम का होना है, पीसीबी में होना है, कॉमर्स का होना है या फिर आर्ट्स का होना है, ह्यूमैनिटीज का होना है, कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आप किसी भी
फील्ड किसी भी मीडियम के हो, हिंदी इंग्लिश जो भी हो, इस एग्जाम में कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। सो द थिंग इज, अगर आप जेई का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप नीट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्लैट इज द परफेक्ट बैकअप फॉर यू। द रीजन इज क्लैट के जो यूनिवर्सिटीज है ना, दे आर लाइक वेरी प्रेस्टिजियस लॉ यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, तो वहां पे आपको पढ़ने का मौका मिला। जैसे मेरा एडमिशन हुआ है एनएलएसआईयू में, आई एम एन स्टूडेंट ऑफ एनएलएसआईयू। सो लाइक अगर आपको सच में कि अगर कोई अच्छा बैकअप चाहिए, फॉर मैं उनकी बात कर रहा हूं जो जेईई या नीट कर रहे हैं या उनको एज अ बैकअप चाहिए, तो आप यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको क्लैट ही देना है ना, तो फिर तो आप इस पे लग ही जाइए, क्योंकि दिस इज और इंटरेस्टिंग काफी इसकी पढ़ाई। ओके, सो ये आपको मैं एक बार डिटेल दे देता हूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। ये तो है क्वेश्चन पेपर पैटर्न की क्या क्या सब्जेक्ट था, सिलेबस क्या था एंड ऑल। अब एग्जाम किस तरीके से हमको देना है, जो एग्जाम हमारा जो होगा उस दिन सेंटर पे, वो कैसा होगा। तो एग्जाम जो होता है क्लैट का, वो होता है 2 घंटे का। 2 घंटे का पेपर होता है। एंड पिछले ही साल ये चेंज किया गया, टोटल 120 क्वेश्चन एंड 120 मार्क्स। इसके पहले 2022 में जो दिसंबर में जो क्लैट हुआ था, उसमें 150 क्वेश्चंस आते थे। देन 2023 के मई जून के अराउंड इसको पैटर्न को इन्होंने चेंज कर दिया। एंड अब जो पैटर्न हो गया वो 120 क्वेश्चंस एंड 120 मार्क्स, मींस 120 मिनट्स 120 क्वेश्चन, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इजी साउंड कर रहा है बट उतना इजी है नहीं। ऑफलाइन होगा पेपर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, ओएमआर में आपको फिल करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, सारे एमसीक्यू आपके क्वेश्चन होंगे। करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा एंड हर इनकरेक्ट आंसर पे आपको 0.25 मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। मींस अगर आपने लाइन से 4 क्वेश्चन आपने राइट किया एंड 1 आपने गलत कर दिया, तो वो 4 तो आपको मिलेगा। अब आप उस वो 4 आपने सही मार्क किया एंड 1 आपने गलत मार्क किया, तो वो 4 के आपको सही मार्क्स मिलेंगे एंड ये जो 1 है इसका 0.25 कट जाएगा। तो अब आपके टोटल मार्क्स आएंगे 3.75। इस तरीके से यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। देन अगर क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया, मींस आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, वहां पे 0 मार्क्स। एंड लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश में। ये काफी वो चीज है कि क्लैट में कहीं पे हिंदी यूज नहीं होता पूरे पेपर में, तो अगर आप इंग्लिश आपकी अभी थोड़ी अच्छी है एंड ट्राई कीजिए कि टाइम के साथ वो और इंप्रूव हो जाए, इसलिए क्लैट में इंग्लिश की बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी है क्लैट में, दैट इज आपका इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेंडलीनेस हो, उसके साथ आप कमांड तो मैं नहीं बोल सकता कि आपको ग्रामर पूरा याद होना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं, बट हाँ फ्रेंडली हो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आप। एंड रीडिंग स्पीड आपकी बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी आप करिए, बट एटलीस्ट अभी एक डिसेंट रीडिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। सो ये तो था हमारा एग्जाम का पैटर्न। एक बार हम देख लेते हैं कि किस सेक्शन का कितना इसमें कट ऑफ होता है, कि कितना कवर करता है ये सेक्शन। तो इंग्लिश लैंग्वेज 22 to 26 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 20% ये पेपर का कवर करता है एंड 22 to 26 मार्क्स, विच इज वेरी लाइक गुड मार्क्स। एंड देन जो कि मैं बोल रहा था सबसे ज्यादा जो कि 2 सेक्शन कवर करते हैं, लीगल एंड जनरल नॉलेज, दोनों 28 to 32 क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं, 25% 25%। तो ये दोनों सेक्शन को आप, तो इसमें से किसी सेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब जैसा क्लैट का पैटर्न है 150 में, तो मैथ्स को एक बार आप छोड़ भी सकते थे। जैसे इस साल क्या हुआ, 120 मार्क्स का क्लैट था एंड 120 मार्क्स में हर 0.25 मार्क्स के डिफरेंस पे 8-8 10-10 बच्चे हैं, तो इस तरीके से। और जैसा इस साल हुआ कि 99 मार्क्स के अराउंड पे एनएलएस का कट ऑफ क्लोज हो गया था। सो कंपटीशन बढ़ चुका है, तो आप किसी भी सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, हर सेक्शन को आपको उतना ही कमांड रखना है। लॉजिकल रीजनिंग्स अगेन इंग्लिश जितना 22 to 26 क्वेश्चन एंड मैथ्स के इसमें आते हैं कम क्वेश्चन, विच इज 10 to 14, बट कई बार यही जो है वो डिसाइडर सेक्शन बन जाता है। तो ये हमारा ओवरव्यू था कि क्लैट एग्जाम हमारा कैसा होता है। बाकी जो भी आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करने हैं, बुक्स एंड सोर्सेज आपको कौन से यूज करने चाहिए, मेरी प्रिपरेशन में कौन कौन से प्रॉब्लम आए थे एंड क्या गलतियां मैंने की थी, एंड क्या मेरी तरफ से आपको सजेशन होना चाहिए, एंड जो भी कॉन्सेप्ट है एक्चुअली क्लैट से रिलेटेड, एलेट से रिलेटेड हर चीज इस चैनल पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। कट ऑफ जो भी स्ट्रेटेजी होती है, सारी वीडियोस अभी आने वाले, क्योंकि ये वीडियो मैं नहीं चाहता कि उतनी लंबी हो। सो आई होप आपको समझ आ गया हो कि क्लैट एग्जाम आपके लिए है या नहीं है एंड क्लैट एग्जाम की क्या क्या डिटेल्स होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।